तो बच्चों स्वागत है आपका सीयूटी एडुक्रक्स में। आज हम ले आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। मैं हूं आपकी टीचर आंचल और आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडियन इकोनॉमी बिटवीन 1950 टू 1990। जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया था प्रीवियस लेक्चर में कि क्या इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्या एग्रीकल्चर सेक्टर कैसे परफॉर्म कर रहा था या क्या कंडीशन थी, क्या इंडस्ट्रियल सेक्टर की थी, क्या मतलब हमने बेसिकली एक ओवरऑल व्यू जाना था हमारी इकोनॉमी का। बट इसमें हम कंडीशन जानेंगे 1950 से बच्चों 1990 की। ये बेसिकली वो पीरियड है जब हमने प्लानिंग स्टार्ट करी। तो इस चैप्टर को चलिए आज स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि प्लानिंग में हम क्या क्या पढ़ेंगे। अब हम ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है बच्चों। इकोनॉमिक सिस्टम जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, इकोनॉमिक सिस्टम में हमारे टाइप्स होते हैं तीन तरीके के, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। इकोनॉमिक सिस्टम क्या है बच्चों कि किस तरीके से एक इकोनॉमी परफॉर्म या बिहेव करिए, किस तरीके से वो काम कर रही है, कैसे इकोनॉमी को मैनेज करा जा रहा है, उसी तरीके से ये सिस्टम्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ब्रीफली, जो कि है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड। फिर हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे कि क्या इन तीनों में डिफरेंस है बच्चों। देखो आप जानते होंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी जो है वो बेसिकली इस कैटेगरी में फॉल करती है। ये जान लीजिए, ये एक फैक्ट है कि हमारी इंडियन इकोनॉमी इट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो क्या कोई मुझे बता सकता है कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो चलिए हम मिक्स्ड इकोनॉमी को भी जानते हैं। उससे पहले हम जानेंगे कि कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट क्या है। ठीक है, कैपिटलिस्ट बोल लीजिए या कैपिटलिज्म बोल लीजिए, ये बेसिकली क्या है, वो इकोनॉमी जहां पे क्या है प्राइवेट प्लेयर्स का या प्राइवेट इकोनॉमी का रोल ज्यादा होता है। कैपिटलिस्ट बच्चों एक नथिंग बट, कैपिटलिस्ट उसे कहा जाता है जो कि काम करता है प्रॉफिट मोटिव के लिए। इसमें गवर्नमेंट का कम रोल रहता है बट एक फर्म का, बिजनेस का, इंडस्ट्रियलिस्ट का ज्यादा रोल रहता है, इसीलिए इसको हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं। इसका मेन क्या होता है, मेन इसका प्रॉफिट मोटिव होता है। ठीक है, अगर बच्चों प्रॉफिट मोटिव होता है तो हम ये क्या कहेंगे, क्या ये सबके लिए फिर गुड्स को प्रोवाइड करेंगे? आप एक कॉमन सेंस लगाओ कि आप किसी दुकान पे जाते हैं या किसी मॉल में जाते हैं, तो वो अगर आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो उनको कुछ फायदा हो रहा होगा तभी तो गुड्स प्रोवाइड करें। वही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहती है कि कैपिटलिस्ट का मोटिव है प्रॉफिट कमाना, तो वो प्रॉफिट उन्हीं को देगा जहां से उसको डिमांड मिलेगी। मतलब जैसे आपको कपड़े चाहिए और क्लोथिंग चाहिए, आप किसी स्टोर में जा रहे हो अच्छे से, तो उस बंदे को फायदा हो रहा होगा तभी वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब डिमांड के हिसाब से ही आपको चीजें करें। तो क्या है, प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर। मतलब अगर इंसान अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है, परचेजिंग पावर है, तभी उसे गुड्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो डिमांड का मतलब क्या है कि परचेजिंग पावर है, मतलब आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं, मतलब आप उसको खरीदने की हैसियत रखते हैं, इसीलिए वो डिमांड इज इक्वल टू परचेजिंग पावर हम कहते हैं। ये बेसिकली पुअर इकोनॉमी के लिए काम नहीं करता। जैसे लोगों को गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट करती है फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, बेसिक गुड्स सारे प्रोवाइड करती है। बट कैपिटलिस्ट क्यों करेगा वो सब? उसको तो प्रॉफिट हो ही नहीं रहा, उसको तो पैसा मिल ही नहीं रहा, तो वो ये सब चीजें नहीं करेगा बच्चों। तो इट इज नॉट फॉर पुअर। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी परचेजिंग पावर। प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज। अब एक चीज और मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट के थ्रू ही बता रही हूँ कि ये प्रोडक्शन प्रॉफिट के बेसिस पे है। तो वो क्या चाहेगा कि अगर कोई कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट कमाना है तो उसको क्या चाहिए, चीप सोर्स ऑफ लेबर चाहिए, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स को कमा सके। तो इसी में यही है कि प्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, दैट इज अ चीप लेबर वो यूज करेगा। मशीन मेड्स गुड, मतलब यहाँ कैपिटल इंटेंसिव की जगह वो लेबर इंटेंसिव। क्यों? क्योंकि लेबर क्या है, लेबर इज कंपैरेटिवली चीप। बट अगर यही कैपिटलिस्ट को क्या होता है कि अगर वो मशीन सेटअप करता है, उन मशीन्स को सेटअप करने के लिए जो उसकी ह्यूज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मिनिमाइज हो रही है जब वो लार्जर प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव मेथड करेगा। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन बच्चों प्रॉफिट पे कि कितना एक कैपिटलिस्ट को प्रॉफिट हो रहा है, उतना ही वो काम करेगा, उतनी ही चीज को वो एम्प्लॉय करेगा।
नो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स दैट सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, जैसा कि मैंने इस पॉइंट में भी कहा था कि वो सारे गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करेगा जो नीड सोसाइटी की सेटिस्फाई करती है, जैसे हाउस, शेल्टर, क्लोथिंग, सिंस इनकी प्रोडक्शन तो परचेजिंग पावर से डिफाइन होती है। सिंस क्या है, पुअर के क्या है, दे डू नॉट हैव एनी परचेजिंग पावर, तो उनके लिए ये गुड्स सप्लाई नहीं किए जाएंगे, नहीं बनाए जाएंगे। अब बच्चों हम अपना नेक्स्ट सिस्टम पढ़ते हैं जो कि है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट है नेक्स्ट इकोनॉमिक सिस्टम। सोशलिस्ट इकोनॉमी बच्चों हमारी कहाँ कहाँ प्रिवेल करती है, जैसे जानते हो यूएसएसआर में वो प्रिवेल करी थी, चाइना में प्रिवेल करी थी वो। ऐसी सोशलिस्ट का मतलब क्या है, सोशलिस्ट का मतलब बेसिकली गवर्नमेंट का कंट्रोल बच्चों वहां ज्यादा रह रहा है, गवर्नमेंट ज्यादा रोल प्ले कर रही है गुड्स के प्रोविजन में। वो ये नहीं देखेगी कि कौन कितना अफोर्ड कर पा रहा है, ये कौन कितना खरीद पा रहा है, क्योंकि उसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। उसको ये नहीं करना कि हाँ वो महंगा खरीद पा रहा है तो महंगे गुड्स में बना दो। गवर्नमेंट का बेसिकली एक सेल्फलेस मोटिव होता है जो कि इकोनॉमी का वेलफेयर होता है। क्या मोटिव होता है इकोनॉमी का? वेलफेयर। ठीक है, तो वेलफेयर मोटिव पूरा करने के लिए ही गवर्नमेंट ऐसे बिहेव करती है कि वो डिसाइड करती है कि व्हाट टू प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द नीड्स। वो सोसाइटी की नीड्स को एनालाइज करती है और फिर वो डिसाइड करती है व्हाट गुड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड इन अ सोसाइटी। The government will decide what is good and bad for its citizens and based on what the people need and what they can afford. मतलब जो उन्हें चाहिए और वो अफोर्ड कर पाए। रईसों की इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं कि प्रॉफिट मोटिव है तो उनको चाहिए वो खरीद सकते हैं तो गरीबों को भूल जाए, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि जो बिहेव मतलब जो इकोनॉमी को चाहिए, ठीक है, जैसा कंज्यूमर्स बिहेव कर रहे हैं, जैसी डिमांड है, जैसी अफोर्डेबिलिटी है, जैसी नीड्स है, उस हिसाब से गुड्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे फ्री हेल्थ केयर सर्विसेज, एजुकेशन, ये सब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एक इकोनॉमी में। वही होती है मेरी सोशलिस्ट। तो आपने डिफरेंस जाना सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट का। कैपिटलिस्ट क्या है, प्रॉफिट मोटिव पे काम करता है, सोशलिस्ट क्या है, नीड्स मोटिव पे काम करती है। अब हम बात करते हैं बच्चों एक ऐसी चीज की जो कि कॉम्बिनेशन है, नाम से पता लग रहा है मिक्स की बात करें, जो कॉम्बिनेशन है कैपिटलिस्ट प्लस सोशलिस्ट, दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए तो आप मिक्स पे पहुंच जाते हैं। तो मिक्स का लिख लेते हैं, मिक्स्ड, जैसे मिक्सचर की ही बात कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन किसका है, कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट। ठीक है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को बच्चों हम कहते हैं मिक्स्ड। गवर्नमेंट और मार्केट बोथ कलेक्टिवली विल प्ले देयर पार्ट, दोनों कलेक्टिवली रोल प्ले करेंगे तभी उसे मिक्स्ड इकोनॉमी कही जाएगी। बोथ विल कलेक्टिवली डिसाइड द क्वेश्चंस गवर्निंग द इकोनॉमी, दोनों कलेक्टिवली डिसाइड करेंगे कि क्या बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करनी है, लेबर इंटेंसिव यूज करनी है, या किसके लिए बनाना है, मतलब किन की रिक्वायरमेंट्स। जैसे कैपिटलिस्ट है, कैपिटलिस्ट प्रॉफिट मोटिव है, तो सपोज कैपिटलिस्ट क्या है, प्रॉफिट वाले सेक्टर में ही इन्वेस्ट कर रहा है और उन्हीं के लिए बना रहा है। और गवर्नमेंट क्या है, वेलफेयर सेक्टर, तो गवर्नमेंट उनके लिए काम करिए। तो ना बेसिकली कॉम्बिनेशन है, जहां गवर्नमेंट नीड्स को सेटिस्फाई कर सकती है वो गवर्नमेंट करिए, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को वहां प्रॉफिट मोटिव नहीं दिख रहा। और जो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है फुलफिल, ठीक है, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, बदले में वो पैसा तो लेगा ही आपसे, तो वो प्राइवेट सेक्टर लेगा। तो वही चीज है, इट इज अ कॉम्बिनेशन, इट इज अ हेल्दी रिलेशनशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर। Government will provide essential goods and the services that the private sector fails to provide. क्या बच्चों कह रहे हैं, that it fails to provide. ठीक है, फिर प्राइवेट सेक्टर विल प्ले द रोल वेल पब्लिक सेक्टर कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली। मतलब आपने जैसा कि देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स थे प्रीवियस में हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी जहां गवर्नमेंट काम कर रही थी बट उनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो उससे क्या हो रहा था, ह्यूज लॉसेस हो रहे थे। तो इससे अच्छा क्या है कि वो लोग वैसा काम संभाले जहां पे प्रॉफिट हो। आप जैसे कि देख रहे हो एयर इंडिया का ही हम रिसेंट में एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एयर इंडिया आप जानते ही होंगे कि प्राइवेट सेक्टर ने, टाटा कंपनीज ने उसको खरीद लिया है, टेक ओवर कर लिया है, और वो क्या कर रही, जो उनकी ऑलरेडी कंपनी थी विस्तारा की, उसके साथ उसे मर्जर कर रही है ताकि वो प्रॉफिट जनरेट करे, क्योंकि गवर्नमेंट जब उसको ऑपरेट कर रही थी वो ह्यूज लॉसेस इनकर कर रही थी। बट सिंस वो प्राइवेट सेक्टर उसमें आ गया है तो प्राइवेट सेक्टर उसमें रेवेन्यू जनरेट भी कर रहा है और अच्छे से परफॉर्म भी कर रहा है, तो गवर्नमेंट वहां से हट गई है। तो मिक्स इकोनॉमी भी यही है, जो अच्छे, जहां गवर्नमेंट की जरूरत है वहां गवर्नमेंट आएगी, जहां प्राइवेट की जरूरत है वहां प्राइवेट सेक्टर आएगा। तो आप, आई होप आपको तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम क्या है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं जो कि है प्लानिंग कमीशन, 5 ईयर प्लान्स एंड द गोल्स।
ये बात करेंगे हम। जैसे कि आप ये चैप्टर ही जानते हैं, मैंने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही जब आप इसका शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने यही कहा था 1950 से 1919 के बेस का हम डिस्कस कर रहे हैं। ये वही टाइम है जब हम हमारे 5 ईयर प्लान्स को ला रहे थे, ठीक है। तो ये इसमें हम जानेंगे कि प्लानिंग कमीशन क्या होती है, एक प्लान क्या होता है, आपको वो ज्यादा जरूरी है जानना। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। अब है कि प्लानिंग कमीशन हमारी बच्चों 1950 में कॉन्स्टिट्यूट हुई और 1950s में ही 51 to 56 के बीच में ही हमारा पहला 5 ईयर प्लान भी बच्चों इम्प्लीमेंट किया गया है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि प्लान होता क्या है। प्लान का क्या मतलब है? अ प्लान रिफ्लेक्ट्स हाउ द रिसोर्सेज ऑफ अ नेशन आर टू बी यूटिलाइज्ड, कि नेशन में कैसे कैसे जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज क्या, लेबर रिसोर्सेज भी हो सकती है, फिजिकल रिसोर्सेज भी हो सकती है, मतलब जो जो चीजें हमारी इकोनॉमी में अवेलेबल है जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सारी रिसोर्सेज जो है हम किस तरीके से उनका इस्तेमाल कर रहे हैं इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए, इकोनॉमी के लिए, ठीक है। It reflects some goods, goals and objectives that are to be achieved within a particular period. प्लान का मतलब है पहले से ही सोच के रख रहे हैं कि हाँ भाई फ्यूचर में ये चीजें चाहिए, ये इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है और इसी की तरह से हम बिहेव करेंगे। जैसे आप एक एग्जाम भी लिख रहे होते हैं, आप एग्जाम में क्या करते हैं, आज आपको पता है कि अगले महीने आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो आप पहले से डिसाइड करेंगे हाँ मेरे को ये चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है तो इन चैप्टर को मैं इतने टाइम में कवर करूंगा या कवर करूंगी, और ये वाला चैप्टर करूंगी, फिर मैं यहाँ पे इसका रिवीजन करना है मुझे, फिर इसके टेस्ट लगाने हैं और फिर फाइनली मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी। मतलब आपका एक विजन क्या है, गुड मार्क्स, और उसी के हिसाब से आप बिहेव करते हो। प्लान भी यही है, एक गोल्स को और ऑब्जेक्टिव्स को वो सेट करता है जो कि पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, आपका पीरियड ऑफ टाइम क्या था, 1 महीना। इकोनॉमी का क्या हो सकता है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है तो उसका गोल भी बहुत बड़ा होगा, तो उसको विद इन अ फ्रेम ऑफ टाइम उसको अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है, वी हैड, उसी तरह से वी हैड 5 ईयर प्लान्स फॉर आवर इकोनॉमी व्हिच वर बोरोड फ्रॉम सोवियत यूनियन। बच्चों ये फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखिए, सीयूईटी वाले बच्चों के काम आ सकता है कि प्लानिंग कहाँ से बोरो की गई, तो कहाँ से, अर्लियर सोवियत यूनियन से हमने ये प्लानिंग के कॉन्सेप्ट को, 5 ईयर प्लान्स को हमने अडॉप्ट किया है। They depict what is to be achieved. अब 5 ईयर प्लान्स क्या है कि क्या अचीव करना है 5 साल में, और हम एक विजन क्या करते हैं लॉन्ग टर्म गोल का कि 5 सालों में तो ये चीज हो जानी चाहिए, और फ्यूचर की एक पाथ को हम लेके चलते हैं कि और आगे जाएंगे तो ये हमारे विजन्स हैं, ठीक है। प्लान स्पेसिफाइज द गोल। अब गोल्स क्या होंगे इकोनॉमी के, जैसे ग्रो करना है इकोनॉमी को, एक अच्छी लेवल ऑफ इनकम जनरेट करनी है, सब सिटीजन्स को हेल्दी बनाना है, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं इकोनॉमी के। मॉडर्नाइजेशन का गोल हो सकता है इकोनॉमी का, सेल्फ रिलायंस का गोल हो सकता है, पॉवर्टी रिडक्शन का रोल हो सकता है बच्चों। अब बच्चों हम आगे मूव करते हैं कि गोल्स क्या होते हैं नेशन के, 5 ईयर नेशन के गोल्स क्या है। जैसा कि मैंने आपको डिस्कस किया, पॉवर्टी इरेडिकेशन हो सकता है, मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, ठीक है, इक्विटी हो सकता है, ग्रोथ हो सकता है। तो यही चीज को अब मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ कि गोल्स क्या होते हैं और कैसे हम इनको फुलफिल करते हैं, ठीक है। अब गोल्स है, पहला गोल की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ग्रोथ ऑफ अ नेशन, ठीक है। ग्रोथ ऑफ अ नेशन की हम बात कर रहे हैं पहले गोल में। तो ग्रोथ का क्या मतलब है, ग्रोथ का मतलब बेसिकली ये होता है कि एक्सपेंशन आ रही है, एक्सपेंशन किस में आ रही है, प्रोडक्टिव बेस में। एक इकोनॉमी के प्रोडक्टिव बेस में ग्रोथ आ रही है, एक्सपेंशन आ रही है, मतलब गुड्स और सर्विसेज का जो सप्लाई है और प्रोविजन है वो हम अच्छे से कर पाए, उसे ग्रोथ कहते हैं, मतलब उसमें एक्सपेंड, आप ज्यादा अवेलेबल करा पा रहे हो गुड्स को। अब बच्चों ये ग्रोथ को ऐसे हमने समझ तो लिया कि ग्रोथ का एक्चुअली मतलब क्या है कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इज ग्रोथ, ठीक है, उसे कहते हैं ग्रोथ। अब इस ग्रोथ को मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए बच्चों एक अच्छा सा इंडिकेटर हम लोग यूज करते हैं जो कि है जीडीपी। जीडीपी इज नथिंग बट बच्चों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, नथिंग बट वो सारी, इट इज अ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। वो सारे फाइनल गुड्स एंड द सर्विसेज जो हम इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें एक अकाउंटिंग या फाइनेंशियल ईयर में, उसे हम जीडीपी कहते हैं। और जीडीपी बच्चों ग्रोथ मेजर करता है। अगर हमारा बच्चों जीडीपी बढ़ रहा है तो मतलब हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, और जीडीपी घट रहा है तो
ग्रोथ कम हो रही है। जैसे कि जब मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर के क्या क्या इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रहे, तो मैंने आपको कुछ परसेंटेजेस बताई थी कि सपोज इसका 3% रहा, इसका 10% रहा, इसका 50% रहा, ऐसे मैंने अगर आपको बताया था। तो उसमें मैं यही बताना चाहती थी कि वो जो परसेंटेज थी वो जीडीपी की टर्म्स में थी, ठीक है। वही चीज जीडीपी होती है जो ग्रोथ ऑफ नेशन को रिफ्लेक्ट करती है, जो कि हमारा एक गोल होता है, मेजर गोल होता है, मेजर। अब आता है मॉडर्नाइजेशन। बच्चों मॉडर्नाइजेशन में हम दो चीजों की बात करते हैं यहाँ, एक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं और दूसरा बात करते हैं चेंज इन सोशल आउटलुक। समझाती हूँ, पहले लिखूं। देखो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि पहले जो थी हमारी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे थे। अब क्या है टेक्नोलॉजी में, हम अपडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, जिससे क्या होगा बच्चों, टेक्नोलॉजी अपडेट होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी। अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी तो इससे क्या है, आउटपुट इंक्रीज होगा। बच्चों प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि कितने, मतलब सपोज एक मैं बेसिक्स एग्जांपल देती हूँ कि 1 घंटे के अंदर अंदर जैसे समझ लो एक टेलर है, टेलर सूट बनाता है, ठीक है। तो 1 घंटे के अंदर अंदर अगर वो एक सूट बना रहा है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी 1 आवर में 1 यूनिट, ठीक है। अगर वो 2 सूट सिल देता है तो वो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, 1 आवर में 2 यूनिट। सो अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है कि उतने ही समय में आप ज्यादा काम कर पा रहे हो, तो इसका मतलब आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, आपकी वेस्टेज बच जाएगी रिसोर्सेज की, ठीक है। मिनिमम वेस्टेज होगी, मैक्सिमम प्रोडक्टिव यूज होगा, आपका बेनिफिट इंक्रीज होगा, तो उससे क्या होगी इन टर्न बच्चों, ग्रोथ होगी, ठीक है। यही है हमारा मेन गोल, अल्टीमेटम जाना तो ग्रोथ पे ही है, ठीक है। ये है मॉडर्नाइजेशन। और अब इसका सेकंड रूल आता है चेंज इन सोशल आउटलुक। चेंज इन सोशल आउटलुक मतलब सोशल एटीट्यूड में चेंज आना, जिससे हमारी इकोनॉमी और अच्छे से ग्रो और फंक्शन कर सके। आप एक बेसिक सा एग्जांपल हम विमेन का लेते हैं। ट्रेडिशनल रोल आप जानते ही होंगे विमेन का क्या होता था, हाउस होल्ड्स का वो काम करती थी, घर में बच्चों को संभालना, घर का काम करना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सारी चीजें, मतलब हाउस होल्ड केयर इकोनॉमी बेसिकली मैं बोलूँ उनका मेन रोल वही रहता था। पर आज देख रहे हैं विमेन अपने घर से बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, हर जगह उनका रोल है, क्या चाहे वो बैंकिंग में काम कर रही हो या बाहर जाके कोई और मतलब म्यूजिशियन हो, इवन आजकल डिफेंस में भी विमेन का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो वही चीज करें, सोशल आउटलुक में जो चेंज आया उसे हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। अब हम अपने नेक्स्ट गोल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि है सेल्फ रिलायंस, ठीक है। आप जैसे नाम से ही पहचान रहे हो कि सेल्फ रिलायंस बच्चों होता क्या है। सेल्फ रिलायंस, सेल्फ रिलायंस मतलब खुद पे डिपेंड करना, डिपेंडेंस को कम करना, ठीक है। ये होता है सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस का बेसिकली क्या मतलब है कि हम अपना काम खुद से करें, मतलब खुद से करेंगे तो हम क्या करेंगे बच्चों, इंपोर्ट्स को अपने कम कर देंगे और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि क्या होगा, इकोनॉमी में जीडीपी आएगा। जीडीपी का मतलब क्या है बच्चों, ग्रोथ आएगी, ठीक है। यही चीज में सेल्फ रिलायंस की बात है, खुद से ही सारे काम करने लगेंगे ताकि बाहर की डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं अगर आप किसी से मदद लेंगे तो उनकी हमारी पॉलिसीज में इंटरफेरेंस रहेगी रहेगी, तो ये चीज हम लोग नहीं चाहते थे। यही गोल लेके हम अपने 5 इयर्स प्लान में हमने सेल्फ रिलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनाया। और हमने क्या किया, पहले आप जानते हो कि हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा फेमाइंस थी, भुखमरी थी, हम गुड्स मतलब लोगों को अच्छे से अनाज भी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे थे, तो हम क्या करते थे, यूएस से इंपोर्ट करते थे, ठीक है। और बहुत उसकी वजह से क्या होता है, हमारी पॉलिसीज में इंटरफेरेंस भी होने लगती है, क्योंकि वो लोग कुछ कंडीशन रखते हैं कि आप ऐसा करोगे तो हम आपको ऐसा प्रोवाइड करेंगे। तो इसीलिए हमने क्या किया, सेल्फ रिलायंस करना स्टार्ट किया, खुद से ही चीजों को अपनी कंट्री में बनाना शुरू किया। और आजकल तो आप जानते हैं कि मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट भी बच्चों बहुत बढ़ गया है, ठीक है। मेड इन इंडिया आजकल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेल्फ रिलायंस का, जो मोदी जी आप जानते हैं ये प्रमोट करे जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा इक्विटी। इक्विटी ये गोल का, इक्विटी हम नाम से ही जानते हैं कि इक्विटी क्या मतलब, इक्वल प्रोविजन की बात कर रहे हैं। इक्वल प्रोविजन किसका करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज का।
ठीक है। इक्वल प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जब इक्वल प्रोविजन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, रिच और पुअर उनके बीच का हम डिवाइड खत्म कर रहे हैं, डिक्रीजिंग, और बेसिकली वी आर ट्राइंग टू एलिमिनेट डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर। बच्चों आप क्या हम मुझे आज के टाइम में कुछ पॉलिसीज बता सकते हैं जिसके थ्रू हम ये रिच और पुअर का डिवाइड कम कर पाने? आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे जरूर बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर आप क्लास में इंटरेक्शन रखेंगे, इंटरेक्टिव रहेंगे, तभी जाके आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चलेगी। अब हम ये गोल्स को डिस्कस कर चुके हैं, और भी बच्चों वेरियस गोल्स हो सकते हैं, बट मैंने मेजर इनको लिया। जैसे पॉवर्टी एरेडिकेशन भी एक हमारा इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान का मेजर गोल रहा है। पॉवर्टी एरेडिकेशन बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुअर्स को प्रॉपर फैसिलिटीज ही नहीं मिलती, प्रॉपर चीजें ही नहीं मिलती कि जो वो अपनी लाइफ में करना चाह रहे हैं वो कर पाए। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पॉवर्टी एरेडिकेशन करने की शुरू कर दिए। पॉवर्टी एरेडिकेशन कैसे करेगी, प्रोविजन करेगी बेसिक गुड्स की, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ताकि इंसान को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले। एजुकेशन देती है सरकार, आप जानते ही है, राइट टू एजुकेशन के तहत गवर्नमेंट ने एलिमेंट्री एजुकेशन को तो वैसे ही फ्री कर रखा है। तो यही सारी चीजों के थ्रू गवर्नमेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए।